यूट्यूबर एल्विश यादव बिग बॉस OT2 का खिताब जीता। उसके बाद ये सुर्खियों में आए तो फिर लोगों ने इनको पसंद किया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इन्हें फॉलो किया। मगर इनका नाता विवादों से काफ़ी पुराना है। इनकी कोई भी वीडियो आती है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। कई इनको पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इन्हें नापसंद भी करते हैं। हाल ही में ये एक बार चर्चा में आए थे जब एक शख्स ने इनको धमकी भरा मैसेज किया था और फिरौती की मांग करी थी, क्योंकि वो इनके लाइफस्टाइल से, इनके रहने सहने के तरीके से काफ़ी प्रभावित था। तो उसने इनको मैसेज करके फिरौती मांगी। हालांकि इन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। मगर फिर से इनका नाम एक विवाद से जुड़ा है। नोएडा में होने वाली रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने में एल्विश का नाम लिया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सांप और सांप का जहर दोनों मिला है। उनसे जब पूछताछ की गई उन 5 आरोपियों से, तो उन्होंने एल्विश का नाम लिया। इसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा में होने वाली रेव पार्टियों में जहरीले सांपों की सप्लाई की जाती थी। इसकी जानकारी होने पर पुलिस टीम ने छापा मारा और वहां से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने सांप और सांप का जहर दोनों बरामद किए। आरोप है कि उन 5 के पास से जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, जब उनसे पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी ली, तब उन्होंने पूछताछ में पुलिस को एल्विश यादव का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने एल्विश के नाम पर भी FIR दर्ज करी। शिकायत के आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के अलावा वन विभाग और नोएडा पुलिस की टीम ने ये छापेमारी की थी और छापा मारकर पुलिस ने राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला वन जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एल्विश पर तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है। दर्ज FIR के मुताबिक रेव पार्टी में न सिर्फ सांपों का जहर का इस्तेमाल होता था, बल्कि विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिनके पास से जो सांप बरामद किए हैं उनकी खरीद फरोख्त, मतलब उनको ना बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रजाति के सांप हैं जिनकी खरीद फरोख्त पे प्रतिबंध है। ऐसे में एल्विश पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने जो भी कुछ बताया है, अगर वो सही साबित हो जाता है, जो 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से सांप और सांप का जहर पुलिस ने बरामद किया है, उन लोगों ने एल्विश के बारे में और इस पूरे मामले के बारे में जो बातें बताई हैं, अगर वो सारी बातें सच साबित हो जाती हैं, तो फिर एल्विश की गिरफ्तारी तय है। एल्विश का गिरफ्तार होना फिर कंफर्म है, अगर वो सारी बातें पुलिस की तफ्तीश में, पुलिस की जांच में सही साबित हो जाती हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आजतक.in पे छपी खबर के मुताबिक, शिकायत के मुताबिक एल्विश यादव ने एक मुखबिर को राहुल का नंबर दिया था। राहुल एक सपेरा है जिसका नंबर मुखबिर को एल्विश यादव ने दिया। पुलिस को मौके से 20 ml जहर मिला है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एल्विश से संपर्क नहीं कर पा रही है, हालांकि ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि अभी कल रात में ही एल्विश को पुलिस ने पकड़ा भी, पूछताछ में उनको एक चेकिंग के दौरान एल्विश को पकड़ा भी, हालांकि बाद में उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। बहरहाल 3 राज्यों में पुलिस टीम को लगाया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। कई जो जहर बरामद हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी और उसको FSL लैब भेजा जाएगा, ताकि उस जहर की जांच की जा सके कि ये किस सांप का जहर है और इसकी क्वालिटी क्या है। अलग अलग तरीके से उस जहर की जांच की जाएगी, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि हमें पता चला था कि प्रभावशाली व्यक्ति एल्विश यादव इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। वो सरगना है। सांपों को जंगलों से पकड़कर मार दिया जाता है। सांप लुप्त प्रिय प्रजातियों की सूची में है। इस तरह का अपराध करने वालों के लिए कानून के तहत 7 साल की जेल है, जो उन सभी को मिलनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि मेनका गांधी जो है वो PFA यानी कि पीपल फॉर एनिमल की प्रमुख भी हैं। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखी और उन्होंने कहा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर FIR हुई है। आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टी करवाते हैं जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है।
इस आदमी को हरियाणा के सीएम मन से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसके वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर था, उस पर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने ये पोस्ट शेयर करी है। उन्होंने ये लिखा है। वहीं एल्विश ने भी इन सब बातों के, जब मीडिया में खबरें आई एल्विश को लेकर, सांप का जहर और एफआईआर वाली बात, फिर मेनका गांधी ने जो कमेंट किया, फिर महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जो पोस्ट किया, इन सब आरोपों के बाद एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर करा। इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं, सारे आरोप फेक हैं, 1% भी सच्चाई नहीं है आरोपों में। मेरा नाम खराब ना करें। यूपी पुलिस के साथ मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित होते हैं तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये पोस्ट एल्विश ने, ये आरोप आने के बाद, उन पे आरोप लगने के बाद, ये पोस्ट उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और ये पूरी बात उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक बहुत हैरान करने वाली बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में, अकेले हिंदुस्तान में करीब 50,000 लोग सांप द्वारा डसे जाने से मारे जाते हैं। एक तरफ सांप के जहर से इंसानों की मौत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं सांपों के जहर से इंसानों की जान भी बचाई जाती है। जी हाँ, सांप का जो जहर है वो कई ऐसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान की ज़िंदगियां बचाती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में इंसान के जिस्म की, वो जहर एक दवा के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती हैं। उनके थ्रू दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उन दवाइयों से इंसानों की ज़िंदगियां भी बचाई जाती हैं। तो एक तरफ तो सांप का जहर इंसान की जान लेता है, वहीं इस जहर को अगर सही तरीके से, सही मात्रा में, सही इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाए तो ये इंसान की ज़िंदगियां भी बचाता है। वैसे दुनिया भर में नशेड़ी जो हैं, जो नशे के आदी लोग हैं, वो सांप के जहर को अब नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इस जहर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी जहाँ बचाता है, वहीं जो लोग नशे के आदी होते हैं, नशेड़ी लोग होते हैं, वो इस जहर से अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ ख़त्म करते हैं बल्कि सोसाइटी में भी अपराध और जुर्म को बढ़ाते हैं। पुलिस ने जो लोगों को पकड़ा है, जिन 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर और सांपों की सप्लाई करते हैं, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में कहा जा रहा है, ऐसा पुलिस कह रही है। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया भर में करीब 3000 तरह के अलग अलग प्रजातियां हैं सांपों की। अकेले भारत की अगर हम बात करें तो करीब अकेले हिंदुस्तान में सांपों की 272 के करीब ऐसी प्रजातियां हैं सांप की जो हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 58% प्रजाति के सांप ही जहरीले हैं। मतलब जो भी 272 प्रजातियां हिंदुस्तान में मिलती हैं, उनमें से करीब सिर्फ 58% सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। उन कॉमन सांपों के नाम अगर मैं आपको बताऊं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं इन 58% के अंदर, और जो जहरीले होते हैं, उनमें से कुछ का नाम है कॉमन क्रेत, रसल्स वाइपर, सॉ स्कल्ट वाइपर और इंडियन कोबरा भारत के 4 सबसे जहरीले सांप हैं। सांपों के जहर की कीमत जो होती है, इन जो जहरीले सांप होते हैं, इनकी जो कीमत होती है, यूँ कहूँ कि इनके जहर की जो कीमत होती है वो इनकी प्रजाति के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग प्रजाति की सांपों की जो जहर होते हैं उसकी अलग अलग कीमत बाजार में है। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी इनके जहर की और इन सांपों की अलग अलग कीमत है। जैसे कि चीन में सांप का जहर यूरोप के मुकाबले काफ़ी सस्ता पाया जाता है। अगर यूरोप में मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर यूरोप में कोबरा सांप जो है उसके जहर अगर आप कोई इंसान ख़रीदता है, अगर उसकी वहाँ पे कीमत $5000 है, तो वही सांप की कीमत चीन में या भारत में, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, 1000-2000 में वो सांप का जहर मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि यूरोप, अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा है बतौर हिंदुस्तान या फिर एशिया की जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले। अकेले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल समेत एशिया के कई देशों में पाए जाने वाले स्पेक्टेल्ड कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत
इंटरनेशनल मार्केट में करीब 12,500 रुपये यानी कि तकरीबन $150 है। वहीं कॉमन क्रेज सांप जो है वो हिंदुस्तान के गांव और जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है। भारत में इंसानों को सबसे ज़्यादा यही सांप है जो काटता है। इसके जहर के 1 ग्राम की कीमत करीब 8 से 10,000 रुपये बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में मिलने वाले कोरल सांप का जो जहर है वो बहुत कीमती और बहुत महंगा बिकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत करीब 53,000 रुपये जो कि तकरीबन $641 बनते हैं हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। इसी तरह ब्राउन स्नेक का 1 ग्राम जहर, कई देशों में इस ब्राउन स्नेक के 1 ग्राम जहर की कीमत है $4,000 जो कि तकरीबन बैठती है 3,30,000 रुपये। लेकिन ये सांपों का जो जहर है वो इतना महंगा क्यों है और इतना दुर्लभ क्यों है? लोग इतने हज़ारों रुपया 1-1 ग्राम के कीमत के सांप के जहर के लिए क्यों देने को तैयार है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, सांप का जहर काफ़ी दुर्लभ है, ये बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा है। यही इसके इतना महंगा होने की वजह भी है, इसकी कीमत इतनी हाई है, इसकी वजह भी यही है। एक तो ये बहुत कम मात्रा में सांप से लोगों को मिल पाता है और दूसरा ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं होता है, जान की जोखिम होता है ऐसे सांपों से उनका जहर निकालना। और इनका जहर निकालना जितना महंगा है उतना ही खतरनाक भी है। कई बार लोग इस चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। दुनिया भर में ये बड़े पैमाने पर होता नहीं है, आमतौर पर ये कुछ ही चुनिंदा जगह पे सांप का जहर निकाला जा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जो सांप से उसका जहर निकालने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। सांप के जहर में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों की दवाइयों में या यूं कहूँ उन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक हुआ, अल्जाइमर हुआ, पार्किंसन रोग हुआ, इन सब चीज़ों की, इन जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तौर पे दवाओं में इन जहरों को मिलाया जाता है, या यूँ कहूँ इस जहर से जो प्रोटीन होता है उसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है जिससे इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ज़्यादातर जहरीली दवाएं इसी से बनाई जाती हैं, मतलब जो ऐसी दवाएं जो जहर को काटने में काम आती हैं, ऐसी दवाएं जो विषरोधी होती हैं, उन दवाओं में जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन दवाओं को सही मात्रा में सही तरीके से बनाया जा सके और इंसानों को ज़रूरत पड़ने पे एक तय सीमा पर और एक्सपर्ट्स की देख रेख में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, वो भी कुछ चुनिंदा बीमारियों में। जो विषरोधी दवाई होती हैं इसी जहर से बनाई जाती है। इसी वजह से सांप के जहर की खूब मांग है और यही मांग इसे सोने से भी ज़्यादा महंगा बनाती है, क्योंकि सोना एक तरह से किसी भी सुनार की दुकान पे मिल सकता है, लेकिन सांप का जहर आपको दुकानों पे नहीं मिलता इतनी आसानी से। उसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है, लोगों को अलग अलग तरीके से जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तब जाकर 1 या 2 ग्राम जहर सांप का लोगों को मिल पाता है। वो भी वो लोग जो नशे करने के आदी होते हैं। आमतौर पर इस तरीके से खुले में जहर नहीं मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उन तक भी सरकार के आदेश के बाद, सरकार की परमिशन और प्रॉपर पेपर वर्क के बाद उन दवा बनाने वाली कंपनियों तक ऐसे जहर को पहुंचाया जाता है। हालांकि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो सांपों के जहर से नशा करते हैं, जिसका जिक्र मैंने कल की वीडियो में किया था, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और लास्ट में इस वीडियो के मैं उसका कार्ड भी लगाऊंगा। उस सांप के जहर और रेव पार्टी में सांप के जहर का कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है और किस तरीके से सांप का जहर इंसान को नशा दिमाग पे चढ़ाने में काम करता है और सांप के जहर के बाद इंसान के दिमाग पर क्या असर होता है, वो किस तरीके से इस जहर से नशा करते हैं, इस चीज़ का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है और ऊपर उसका मैंने टैग भी किया है, कार्ड लगाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल एल्विश के केस में अगर कोई भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी एल्विश के केस पर और सांप का जो जहर होता है इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।